Hi everyone, welcome to YouTube. Okay, so our today's topic is कि एंगुलर एप्लीकेशन पे को एज्योर में थ्रू CI/CD पाइपलाइन कैसे डिप्लॉय करते हैं. ओके, सो मोस्ट ऑफ द लोगों को आपको CI/CD पाइपलाइन किसी को पता होगा या फिर किसी को नहीं पता होगा. सो CI/CD पाइपलाइन इन द सेंस कंटिन्यू इंटीग्रेशन कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट. जैसे देखो उसका फुल फॉर्म में आपको बता रहा है कि कंटिन्यू आप जो भी इंटीग्रेशन कर रहे हो वो करते रहो, और जैसे ही आप कोड पुश करोगे तो आपका डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. जैसे नॉर्मली कैसे होता है कंपनी में, तो ये लेवल स्टैंडर्ड फॉलो होता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम अपन कैसे करते हैं कि सपोज आपको कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉय करना हो कहीं पे, तो अपन कैसे करते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट अपने जो भी काम है वो सब कर लेते हैं, देन उसका डिस्ट फोल्डर निकालते हैं, डिस्ट फोल्डर कॉपी करते हो और जहाँ पे आपका डोमेन है वहाँ पे पेस्ट करते हो. करेक्ट. सो ऐसे ना करते हुए, जैसे कि अपन ने कोई काम किया और कोड पुश किया गिटअप पे, तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में कोड आपका डिप्लॉय कर देगा थ्रू CI/CD पाइपलाइन ऑन टू योर अज़ूर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे. ओके, उसी का मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ कि कैसे करते हैं. तो सबसे पहले ना आपको एक उसके लिए गिटअप का अकाउंट चाहिए. आई होप सबके पास अभी गिटअप का अकाउंट रहता ही. ओके, सो उसके लिए जस्ट मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट किया है. अभी ये रिपोजिटरी को मैं क्लोन करती हूँ और उसमें वो रिपोजिटरी में अपना एंगुलर का फ्रेश अकाउंट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद बाकी स्टेप्स कंप्लीट करेंगे. ओके, चलो. सो दिस इज माय रिपोजिटरी नेम CI/CD एग्जाम्पल. जस्ट मैं इसको कॉपी कर देती हूँ. हम देन, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ. गिट क्लोन, एम्प्टी रिपोजिटरी मेरी क्लोन हो गई. ओके, देन अंडर द रिपोजिटरी स्टूडेंट ऐप, सॉरी, CI/CD एग्जाम्पल के अंदर मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ. ng न्यू एग्जाम्पल CI/CD. ओके, अभी मेरा एंगुलर का एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा. सो CSS नो नन, इट विल टेक सम टाइम. ओके, सो मीनवाइल मैं प्रोजेक्ट अपने कोड पे ओपन कर देती हूँ. ओके, ये अपना प्रोजेक्ट हो गया. नाउ सबसे पहले एक और चीज करनी पड़ेगी, वो है आपको कि अपने की ब्रांच कौन सी सिलेक्ट है वो. लेट मी डू वन थिंग. यहाँ से ओपन करते हुए मैं अपना पेरेंट फोल्डर से ओपन करती हूँ. ओके, ताकि मेरी जो भी चेंजेस है वो दिखाई पड़े कि यहाँ पे कितने चेंजेस मेरे ऑलरेडी फाइल में है और मेरा ब्रांच कौन सी है सबसे में. एग्जाम्पल, ठीक है. अभी अपन कौन सी ब्रांच पे है? मेन ब्रांच पे. और सबसे पहले मेरी 22 फाइल्स है क्योंकि मैंने इनिशियली प्रोजेक्ट सेटअप किया है. करेक्ट. तो सबसे पहले ना ये अपन सब पुश कर देते हैं, अपने पूरे फाइल्स कमिट कर देते हैं. मैसेज लिख लेते हैं इनिशियल कमिट. ओके, देन कमिट के सिंक करो, क्रिएट एम्प्टी कमिट, पुश एंड पुल. ठीक है, और ये आपको चेक करना है आपके अकाउंट में कोड में कि आपका कोड आया कि नहीं अब तक. ठीक है, मेन में मेरा एक लर्निंग पार्टनर, और सॉरी हाँ, थ्रू इनिशियल कमिट फर्स्ट आ गया और एग्जाम्पल में देखो कि मेरा पूरा कोड आ गया एग्जाम्पल CI/CD में. गॉट इट. ये फर्स्ट स्टेप अपन ने कंप्लीट कर दिए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप अपने को ये करना है, अपना जो अकाउंट है ना सबसे पहले वो अटैच करना है. कहाँ पे? अपना एज्योर पोर्टल पे. सो एज्योर पोर्टल पे लॉग इन कर लेते हैं. अभी अपना कौन सा डिप्लॉय एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं? अपन फ्रंट एंड एप्लीकेशन. सो मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि जब भी अपन फ्रंट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो हमेशा चूज करना पड़ता है आपको स्टैटिक वेब ऐप. ओके, फॉर फ्रंट एंड के लिए. सो क्लिक ऑन स्टैटिक वेब ऐप. अभी मैं नया क्रिएट कर लेती हूँ. देखो, क्रिएट स्टैटिक वेब, अपन नया वाला क्रिएट कर रहे हो. रिसोर्स ग्रुप, यू कैन यूज एग्जिस्टिंग वर्क और नया भी. ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग वन एंगुलर डॉट प्रोड यूज कर लेती हूँ. देन स्टैटिक वेब एप्स, इसका नाम क्या रहेगा? तो CI/CD एंगुलर. ठीक है, ये मेरा नाम हो गया स्टैटिक वेब ऐप का. देन प्लान टाइप, ओके, स्टैंडर्ड और फ्री जो भी यूज करना है वो.
आफ्टर दैट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा कि डिप्लॉयमेंट डिटेल्स आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लेन टाइप ले लेती हूँ, प्लान टाइप भी फाइल है। और डिप्लॉयमेंट डिटेल्स सोर्स, यही एक मेन पॉइंट है, आपको क्या चूज करना है। देखो, गिटहब यूज करना है, अजूर डेवऑप्स और अदर। अभी आपको गिटहब यूज करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि गिटहब के थ्रू अपन कोड मतलब अटैच कर रहे हैं ना, दैट्स वाई। सो सोर्स अपना रहेगा गिटहब। गिटहब अकाउंट ऑलरेडी मेरा यहाँ पे ऐड है आरविका डेव करके। अदरवाइज आप यहाँ पे एक नया ऑप्शन आता है, वो क्लिक करना। देखो, और यहाँ पे अभी मेरा ठीक है ऐड है इसलिए, अदरवाइज मैं इसको कैंसिल करके या फिर नया आपका जो भी गिटहब का एक पॉपअप आता है जहाँ पे आपको गिटहब की डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ता है, लाइक आपका यूजर नेम और पासवर्ड गिटहब का, ओके। सो आपका यूजर नेम दे देना और पासवर्ड दे देना गिटहब का, वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा। गॉट इट। जैसे गिटहब अकाउंट ऐड हो गया, यहाँ पे मेरा अभी ये अकाउंट ऐड हो गया, तो मेरे ये अकाउंट में कितनी रिपोजिटरी है ना, वो सब रिपोजिटरी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद रिपोजिटरी, अभी मेरे पास जितनी रिपोजिटरी है अरविका डेव में, ठीक है, 3 है, तो ये तीनों भी रिपोजिटरी मेरी यहाँ दिखेंगे। एम्प्लॉय पोर्टल, स्टूडेंट ऐप एंड सीआईसीटी एग्जाम्पल, ओके। आपके पास 100 रिपोजिटरी होगी तो 100 भी रिपोजिटरी के नेम आपके यहाँ पे आ जाएगा, इफ यू चूज ऑर्गेनाइजेशन, ओके। देन मेरी रिपोजिटरी अभी अपन ने क्रिएट किया सीआईसीटी एग्जाम्पल। आफ्टर दैट अभी सीआईसीटी एग्जाम्पल में कितने ब्रांचेस क्रिएटेड है वो सब ब्रांच यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अभी देखो, कंपनी का स्टैंडर्ड ऐसे नहीं है। सपोज कंसिडर करो आपके पास 5 डेवलपर है, 5 डेवलपर एक प्रोजेक्ट पे काम करे और मैंने एक कमिट कर दिया, तो मेरे कमिट होते बराबर क्या सीआईसीटी पाइपलाइन हो जाएगी क्या? नहीं, कोई कोई मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके कंपनी ने कैसे रूल सेटअप किए हैं। अभी हमारे प्रीवियस कंपनी में कैसे होता था कि पहले हमारा टीयर पीयर मर्ज करता था, ओके। सो मर्ज करेगा पर्टिकुलर कोई तो भी ब्रांच में, करेक्ट। आपका हर सबका ब्रांच मतलब कोड एक ब्रांच में रहते हैं ना, पर्टिकुलर, लाइक मेन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्शन ब्रांच हो गया, जो भी ब्रांच हो वो, तो वो ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करेगा वो, जब अकाउंट सेटअप क्या होगा पोर्टल, सॉरी एज्योर का, तब। गॉट इट। सो कंसिडर करो मैं मेन का अकाउंट सेटअप करती हूँ। अभी ये प्रोजेक्ट अपन 10 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और सबने अपने अपने ब्रांच पे कोड कमिट कर दिया, बट जब तक किसी ने मर्ज नहीं किया मेन में, तब तक ये सीआईसीडी पाइपलाइन रन नहीं होगी, ओके। ये इसका फंडा है। तो ये ब्रांच मैंने चूज किया मेन, और यहाँ पे बाकी डिटेल्स जो भी आपको लिखने हैं वो, ठीक है। बिल्ड प्रोटेक्ट एंगुलर सिलेक्ट कर लिया, ऐप लोकेशन जो भी आपको ऐप लोकेशन सिलेक्ट करना है वो, देन एपीआई लोकेशन, ठीक है, इसको कोई जरूरत नहीं है। आउटपुट लोकेशन के आपका आउटपुट कहाँ रखेगा, करेक्ट, आउटपुट लोकेशन। अभी यहाँ पे डिक्स्ट, यहाँ पे ऐसे नहीं रखेंगे, मैं पहले प्रोजेक्ट का नाम दे देती हूँ, अदरवाइज बाद में इशू आता है वो। जस्ट रीनेम, कॉपी एंड डिक्स्ट के बाद ये फोल्डर का नाम, ठीक है। वर्क कॉन्फ़िगरेशन, प्रीव्यू वर्क फ्लो फाइल, आपके फाइल ऐसे दिखेंगी, ओके। क्लोज, रिव्यू प्लस क्रिएट, थोड़ा टाइम लगेगा क्रिएट करने के लिए, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप नेम, दे रीजन ईस्ट एशिया आ गया, सॉरी रीजन ने सिलेक्ट किया था अपन ने, देखो प्रीवियस, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया चाहिए अपना, करेक्ट। नहीं आ रहा, प्रीवियस प्रीवियस, ठीक है। ऑलरेडी रिसोर्स क्रिएट होगा एट द टाइम ऑफ, सॉरी, रिसोर्स टाइम के टाइम में लोकेशन ऐड होगा या फिर एपीआई लोकेशन होगा, ठीक है। रिव्यू प्लस क्रिएट, क्रिएट, ओके। लोडिंग में थोड़ा टाइम लेगा वो, जैसे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। आ गया रिसोर्स डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में सीआईसीडी एंगुलर ऐप, और ये एप्लीकेशन क्रिएट होगा। सो डिप्लॉयमेंट डिटेल्स सीआईसीडी पाइपलाइन को ओपन करेंगे, तो ये देखो, व्यू ऐप इन ब्राउजर करोगे, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है अपने पास, बोर्ड ब्लैंक में भी है डिप्लॉय होने के, अदरवाइज वो फर्स्ट नहीं क्या, बाय डिफॉल्ट आपको एक यूआरएल भी, हाँ ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको एक पेज पे दिखाई देता है, ठीक है। अभी ये पेज आपको रिप्लेस करना है जो भी अपन डिजाइन करेंगे वो पेज से, ठीक है। सोर्स से मेन गिटहब यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेना कि प्रॉपर है कि नहीं सबका, ओके। नाउ मूविंग बैक टू एंगुलर। अभी एंगुलर को अपन फर्स्ट वाला
डिप्लॉय करते लाइक npm start npm start प्रोजेक्ट रन हो गया। प्रोजेक्ट रन देखते हैं कि कैसे हो गया। डॉकुमेंट्स फोटो टेबल 0 पे आपके पास जो भी फिलहाल ऐप कंपोनेंट में है वही दिखाई देगा। करेक्ट। सो इसी को ओपन करते हैं। बाय डिफॉल्ट अपना ये पेज है, ठीक है, अपन ये पेज को डिप्लॉय करते हैं फिलहाल। लगे तो मैं थोड़ी बार चीजें निकाल देती हूँ यहाँ से। ये वाला डिव सोशल वाला निकाल देते हैं, ठीक है। देखो आप फोटो कैसे दिखाता है, ठीक है। एज इट इज अपन यही पेज डिप्लॉय करके देखते हैं अभी। तो इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को एक बिल्ड निकालना पड़ेगा। बिल्ड कैसे निकालते हैं, इसी को प्रोजेक्ट को स्टॉप करके ng बिल्ड ng, ओके। और आपको ये सब प्रोसेस पता चलेंगी गिटहब के अकाउंट पे ही, मतलब आपका प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय हो रहा है, वो सक्सेस हुआ कि नहीं, कि बिल्ड फेल्ड हो गई, अगर बिल्ड फेल्ड हो गई तो कुछ एरर है क्या, कौन से एरर की वजह से वो बिल्ड फेल्ड हो गया, ये सब कुछ पता चलता है अपने गिटहब के अकाउंट पे। लाइक गिटहब के अकाउंट पे, एक सेकंड मुझे इसको देखने दो फिलहाल। एक काम करते इसको किल करके मैं दोबारा ओपन करती हूँ, ठीक है। ng बिल्ड, ये सब चीजें पता चलते हैं अंडर द गिटहब अकाउंट। आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो ओपन कर लेना। मेरा CI/CD एग्जांपल का रेपो था, वो रेपो ओपन करके ये एक्शन टैब है, देखो कोड इशू पुल रिक्वेस्ट एक्शन, तो एक्शन में पता चलता है कि क्या है। देखो मेरा फर्स्ट वाला था CI/CD एज स्टैटिक वेब एप्स वर्कफ्लो, 3 मिनट, सॉरी 3 मिनट के पहले मैंने क्रिएट किया था, करेक्ट। ये सब कुछ वर्कफ्लो ये मेरा फेल है, अभी फेल क्यों है वो भी देखते हैं। बिल्ड एंड डिप्लॉय जॉब क्लोज पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो इसी को क्लिक करोगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, करेक्ट। मतलब देखो सेटअप कर दिया था मैंने फर्स्ट टाइम, बिल्ड भी कर दिया था, रन भी हो गया था वो। देन ये यहाँ पे गया, चेक किया सब कुछ। अभी यहाँ पे एरर क्यों आया ना, यहाँ पे लिख के रहता है सोर्स डायरेक्टरी, ठीक है, डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, इंस्टॉल प्लेटफॉर्म, जो भी पैकेजेस उसको चाहिए थे वो सब कुछ इंस्टॉल कर दिए। आफ्टर दैट बिल्डिंग ng बिल्ड इसने नहीं कमांड चला है, ठीक है, इंस्टॉलिंग हो गया। देन गिटहब वर्कस्पेस एग्जांपल CI/CD डिस्क CI/CD बिल्ड स्क्रिप्ट failed to find a default file in the app। ओ देखो ये यहाँ पे ना आपके पास एक फाइल रहती है, वो फाइल कहाँ रहती है ना, मैं वो बताती हूँ आपको। अंडर द कोड चाहिए, एग्जाम्पल CI/CD में एक, वेयर इट इज फाइल, बैक गिटहब एंड वर्कफ्लोज और स्टैटिक प्लॉट्स, ओके। यहाँ पे फाइल रहेगी, यहाँ पे आपका ऐप लोकेशन लिखा रहेगा। मेरा ऐप लोकेशन था आउटपुट लोकेशन, देखो disk.cicd, और यही लोकेशन जब अपन ने प्रोजेक्ट सेटअप किया तब यही लोकेशन दिया था, करेक्ट मैंने। अब इसके पहले बिल निकला क्या वो दिखते, ठीक है, बिल निकल गया। अभी क्या करती हूँ मैं, दोबारा एक कोड कुछ तो भी पुश कर देती हूँ, जैसे ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में मैंने जो चेंजेस किए, करेक्ट, ये पुश कर देती हूँ। कमिट, देखो 1 पुल एंड 1 पुश बोल रहा है। मेन पे भी मैंने सोर्स फोर्सफुली कमिट किया, और जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगी एक्शन में, तो मेरा सेकेंड वाला और स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वाला स्टार्ट हो गया, ठीक है, पहले वाला फेल ही होगा, बट सेकेंड वाला मर्ज ब्रांच मेन, ओके। अभी ये मेन ब्रांच को यहाँ पे मर्ज कर रहा है, और ये सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करेगा। देखो बिल्ड एंड डिप्लॉय जॉब देन क्लोज, यहाँ तक जब लास्ट तक आ जाएंगे आप तब वो क्लोज हो जाएगी, और वहां पे
सक्सेस का स्टेटस आ जाता है। ये भी अगेन थोड़ा टाइम लेगा। ओके, इसने थोड़ा टाइम लिया, 1 मिनट 11 सेकेंड। आफ्टर दैट मेरी बिल्ड फेल्ड हो गई। ओके, चेक करते कि बिल्ड फेल्ड क्यों हुई। यहाँ तक आ गया उसका स्टेटस। ओके, देन पता चला कि अरे बिल्ड फेल्ड हो गई। बिल्ड फेल्ड क्यों हो गई, यहाँ पे ना एरर भी लिख के आ जाएगा कि फेल टू फाइंड द डिफॉल्ट फाइल इन द ऐप डिस्क एग्जांपल सेंसिटिव वाली फॉर। ओके, हाँ अभी जाएंगे अपन ऐप पर। लोग ऐप लोकेशन पी, ऐप लोकेशन ये कहाँ पे मिलता है, एक तो वहां पे जब अपन ने सेट किया था एज स्टैटिक वेब ऐप का तब मिलता है फाइल। अदरवाइज अगेन आपको मिलेगा ये, बैक जाइए यहीं पे कोड पे, अंडर दैट कोड गिटहब वर्कफ्लोज, और ये एक फाइल है आपके पास अजो स्टैटिक वेब एप्स। ओके, यहाँ इसको अपने को एडिट करना है, तो एडिट कैसे करेंगे, वहाँ पे एक पेंसिल का आइकॉन है, जस्ट पेंसिल का आइकॉन पे यहाँ पे एक आउटपुट लोकेशन करके होगा, सॉरी एक पे लोकेशन हो गया, ठीक है आउटपुट लोकेशन। तो आउटपुट लोकेशन में आपका index.html फाइल जो है अपना, करेक्ट वो है अपना, जैसे देखो डिक्स्ट होगी एग्जाम्पल से ब्राउजर के अंदर, तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, रीनेम ब्राउजर। ओके, मैंने ब्राउजर नहीं लिखा तो उसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन फेल हो गई। देन अगेन कमिट करना पड़ेगा, ठीक है कमिट चेंजेस, कमिट का आपको जो भी नाम देना हो आप अकॉर्डिंग टू यू वो नाम दे देना। ये सब कुछ चेंजेस सबको YML फाइल में करने पड़ते हैं, ये याद रखना, ठीक है। कमिट डायरेक्टली इनटू द मर्ज ब्रांच। ओके, कमिट करो, सेव हो गया, चेंजेस हो जाएंगे अभी। और एक बार अपन एक्शन टैब में जाके देखेंगे कि दोबारा अपने ब्राउजर आ गया ना यहाँ पे, एक बार अगेन चेक कर, नहीं यहाँ ब्राउजर पे नहीं है, चेंजेस में नॉट बी सेव्ड रिलोड, अभी आया क्या, ठीक है ब्राउजर आ गया, ठीक है। एक्शन में जाएंगे, और दोबारा मेरी जो भी कमिट डाला था ना मैंने मैसेज, वो मैसेज से दोबारा फाइल बिल्ड होने में लग गई। ओके, सो अगेन थोड़ा टाइम लगेगा बिल्ड को, देखते हैं। ओके देखो, तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कितना टाइम लगता है देखते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि अपना सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है YAML पे, ठीक है यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, ठीक है बिल्ड एंड डिप्लॉय। नाउ अगेन अपन अपने यूआरएल है ना उसी को रिफ्रेश कर देंगे, और यहाँ पे अपने जो भी चेंजेस था वो आ जाना चाहिए, करेक्ट। ये अपना लोकल 4200 था, ये सेम चेंजेस अपने एग्जाम्पल से एससीडी पे चले गए। ओके, सो अगेन अगर सपोज कुछ चेंजेस अपने किए, नाउ लेट, ठीक है एग्जाम्पल, अभी मैंने ये ऐप का पूरा कोड रिमूव कर दिया और यहाँ पे अपना कुछ कोड लिखे। ओके, इसी को रन करते हैं, दोबारा एक कमिट डाल के देखते हैं। सॉरी, प्रोजेक्ट मैंने स्टॉप कर दिया था ना, स्टार्ट। अगेन रीलोड कर देते हैं। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सीसी। अभी ये वाला पेज अपन डिप्लॉय करते हैं, अभी ये कैसे डिप्लॉय करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है अभी आपको, जस्ट यू हैव टू कमिट दिस पेज, ऐप फाइल चेंजेस। ओके, कमिट करो, सिंक करो चेंजेस। आफ्टर दैट वो अगेन एक्शन में एक नया रिक्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे चाहिए, एक्शंस पे जाओ, एक्शंस पे ओके, एंड देन देखो स्टार्ट भी हो गया मर्ज ब्रांच में, करेक्ट। ये हो गया आपके CI/CD पाइपलाइन के थ्रू डिप्लॉयमेंट, बहुत ईजी है, बट जब दो स्टेप सिर्फ आपको फॉलो करना है, जब भी अकाउंट क्रिएट करोगे वहां पे सोर्स लिखना है, मतलब गिटहब से अटैच कर रहे हो तो वो आपको वहां पे रिपोजिटरी चेक करना है, और आपका ब्रांच जो भी ब्रांच में से हमेशा आपको CI/CD पाइपलाइन चलानी है, करेक्ट। ओके देन, थैंक यू।